नमस्ते। आज फिर से मिलने आई हूँ मैं विजयम रवि, आपको ये बताने के लिए कि दयालुता को अंग्रेजी के शिक्षण से कैसे जोड़ा जा सकता है। और जानते हैं, आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ वो अंग्रेजी में प्राथमिक सहायक है या क्रियाओं में मदद करता है। आप सभी जानते हैं कि क्रियाएं क्रिया शब्द हैं। वे सभी सहायक क्रिया कहलाते हैं क्योंकि वे मुख्य क्रिया को उसके काल या मूड या आवाज को व्यक्त करने में मदद करते हैं। उन्हें अन्यथा क्रियाओं में मदद करने वाले के रूप में कहा जाता है और उनमें से काफी कुछ है और वे सभी उनमें से कुछ जिन्हें आप जानते हैं एम, इज, हैज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैड, एक्सेट्रा। वे सभी उचित रूप से वाक्य में उपयोग किए जाते हैं जहाँ कभी भी जरूरत हो और वे पूरे वाक्य के लिए एक अलग प्रभाव देते हैं बल्कि एक सही अर्थ देते हैं। ये वीडियो देखें और मैं उसके बाद आपसे तुरंत मिलूंगी। सहायक क्रिया। इन वाक्यों को देखें। मार्था अपने कमरे में पढ़ रही है। दादाजी अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं। इन वाक्यों में क्रिया है और थे मुख्य क्रिया के बाद आए हैं। एक क्रिया जो मुख्य क्रिया के बाद आती है वह एक सहायक क्रिया होती है। इसलिए है और थे सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का उपयोग क्रिया के बाद किया जाता है जो ईडी या आईएनजी से समाप्त होता है। आइए हम सहायक क्रिया के कुछ और उदाहरणों पर ध्यान देते हैं। मैं समुद्र के किनारे खूबसूरत दृश्य का आनंद ले रही हूँ। कई पक्षी समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले समुद्र तट पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। कुछ समय पहले एक सीगल का बच्चा अपने पंख फड़फड़ा रहा था। बच्चा अंडे से बाहर निकल रहा है। जल्दी ही एक फोटोग्राफर आने वाला है। मैंने उसे तस्वीरें निकालने के लिए बुलाया है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया नहीं होती। सक्रिय क्रिया मुख्य क्रिया होती है। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया मिलकर क्रिया वाक्यांश बनते हैं। उदाहरण के लिए, पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा था, ये क्रिया वाक्यांश है। हाय, अब आपने सहायक क्रिया को देखा। आपने सीखा कि क्यों उन्हें ऐसा कहा जाता है। आपने ये भी सीखा कि एक वचन सहायक क्रिया, बहुवचन सहायक क्रिया, भूतकाल और वर्तमान काल सहायक क्रिया है आदि। और ये भी कि उनका कैसे सही ढंग से उपयोग होता है और एक वाक्य में उनसे क्या फर्क पड़ता है। आपने देखा कि सहायक क्रिया एक वाक्य में मुख्य क्रिया के लिए अपनी सेवा देता है। वाक्य को इस सहायक क्रिया की उपस्थिति से फायदा मिला है एक सही अर्थ प्राप्त करने में, लेकिन बदले में वाक्य सहायक क्रिया पर ऐसा कोई प्रभाव पैदा नहीं करता। ये सहायक क्रिया चुपचाप मदद करती हैं, बदले में कुछ नहीं मांगती। वो कहते हैं ना, परोपकारार्थम इदम शरीरम। दया और करुणा सहायक क्रियाओं की तरह होनी चाहिए। अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो चुपचाप करें, उसके बारे में शोर न करें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। एक प्रभावी संचार और पारस्परिक कौशल कैसे प्राप्त किया जाता है इस प्रकार की सहायक क्रियाओं का उपयोग करके अंग्रेजी भाषा में, और ये दया और करुणा के लिए ये एक आदर्श उदाहरण है। मेरे बहुत प्रिय छात्रों, हमेशा याद रखो, दया
मनुष्य के लिए एक व्यवहारिक तरीका है जो कि उदारता, विचार, करुणा और सहानुभूति के कृत्यों के माध्यम से पता लगाया जाता है, बिना किसी भी इनाम के अपेक्षा में। किसी की मदद करने का कोई मतलब नहीं अगर उससे उसी तरह की मदद की उम्मीद करते हैं। आपके लिए कुछ MCQs दिए गए हैं, हमेशा की तरह उनका जवाब दें और प्रत्येक विषय से एक टास्क भी दिया है, उनमें से किसी भी एक को पूरा करें और दिए गए टाइम फ्रेम के भीतर कार्य को पूरा करें और उसे अपलोड करें और कई पुरस्कार जीते। और हमें वास्तव में आप पर बहुत गर्व है मेरे प्यारे छात्रों। नमस्ते, अभी के लिए धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं विजयम रवि।